हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हूँ। बहुत समय से हम लोग इस चीज़ को लेके परेशान थे कि नेट एग्जामिनेशन अलग होता था और सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अलग से कराते थे। कई बार स्टूडेंट्स को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था अपनी नेट की प्रिपरेशन को, क्योंकि उनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते। तो अगर आपको किसी अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना था रिसर्च के लिए, तो आपको वहाँ पे जाके उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता, तो जो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल होता था। यूजीसी ने इस सारी परेशानियों को ख़त्म कर दिया है। अब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेपरेटली नहीं देने पड़ेंगे और आपको अपनी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है एनटीए के द्वारा, यूजीसी के द्वारा। देखिए, अभी ये रिलीज़ हुआ है आज 27 मार्च को। क्या कहता है इस नोटिफिकेशन को मैं रीड आउट करके सुनाता हूँ आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये नोटिफिकेशन कहता है कि, ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ कह रहा है ये। Many universities conduct their entrance test for admission to the PhD program, requiring the students to write multiple PhD entrance tests। यानी यूजीसी में बैठे लोग इस बात को रियलाइज़ कर रहे थे कि बच्चों को ये बहुत बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के उनको PhD entrance टेस्ट देने पड़ते थे। टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद वन नेशनल entrance टेस्ट, समझ रहे हैं आप, वन नेशनल entrance टेस्ट for PhD admission as a part of implementing the National Education Policy 2020, UGC constituted an expert committee to review the provisions of National Eligibility Test. Based on the recommendation of this committee, हुआ क्या है? From the academic session 2024-25, the NET score can be used for admission to the PhD. यानी PhD एडमिशन में अब आपका नेट का स्कोर काम करने वाला है। आपको एक सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा, जिस एग्जाम के बेसिस पर आप पीएचडी में एडमिशन भी दे सकते हैं, और साल में 2 बार चूंकि कंडक्ट होगा तो आप जेआरएफ के लिए या लेक्चरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, क्या कह रहा है? फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स देयरफॉर नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। यानी अब 3 डिफरेंट कैटेगरीज होंगी नेट एग्जाम में। बहुत ध्यान से समझिए, 3 डिफरेंट कैटेगरीज होने वाली हैं। पहली वाली कैटेगरी जो पहले जेआरएफ प्लस एलएस वाली थी वही रहेगी। कैटेगरी 1, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आपको फेलोशिप भी मिलेगी और एलएस लेक्चरशिप अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। कैटेगरी 2, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, ठीक है, एंड अगेन इट विल इंक्लूड एलएस, दैट इज अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड कैटेगरी 3, ये नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई है जो बहुत यूजफुल है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी, ओके, पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो एलएस और जेआरएफ इसमें शामिल नहीं होगा, नॉट फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट, बट पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होगी कैटेगरी 3। तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में अभी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पहले से 2 कैटेगरीज में होता था, जेआरएफ प्लस एलएस, और अब क्या होगा? जेआरएफ प्लस एलएस तो है ही, एलएस की कैटेगरी भी, प्लस थर्ड एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिसके बेसिस पे आप पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम के बराबर इसको कैटेगरी को माना जाएगा। इसके बेसिस पे पीएचडी में एडमिशंस देंगे इंडिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। अब आपको सेपरेट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देने पड़ेंगे। आइए और देखते हैं और क्या है, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये। तो कैटेगरी 1 में अवार्ड फॉर जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ मिलेगा आपको, एलएस मिलेगा, पीएचडी एडमिशन भी हो जाएगा इसके बेसिस पे, ठीक है। दूसरे केस में क्या, कैटेगरी 2 के केसेस में क्या है? अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, जेआरएफ नहीं मिलेगा। एलएस के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, एलएस के लिए एलिजिबल हैं, और आपको पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल। और थर्ड में आपको ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल। एक कैच है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है वो कैच? जरा समझने की कोशिश करिए। एक कैच यहाँ पे है। वो कैच क्या है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल। पहले समझिए, रिजल्ट जो है परसेंटाइल में आएगा, अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, तो परसेंटाइल स्कोर भी मिलेगा, टोटल मार्क्स भी आपको पता चलेंगे, पहली चीज़, ठीक है। The JRF qualified students are admitted into PhD program based on interview। जो JRF qualified है उनका इंटरव्यू के बेसिस पर उनका PhD में एडमिशन होगा, ठीक है, एज पर द यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2022। फॉर स्टूडेंट्स हुए जो कैटेगरी 2 और 3 में, उनके लिए क्या होगा?
बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फेलोशिप। सेकंड कैटेगरी को सिर्फ एलएस मिल रहा है, थर्ड वाला केवल पीएचडी एडमिशन के लिए। उनके लिए क्या कहा गया है, फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 and 3, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी। तो आप समझ लीजिए आपका नेट एग्जाम 70% वेटेज कैरी करेगा, यानी इसके मार्क्स मैटर करेंगे। तो अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ सिर्फ एक एग्जाम पे ध्यान देंगे, वो है नेट जीआरएफ का एग्जाम, जिसके बेसिस पे आप अपना स्कॉलरशिप का भी इंतजाम करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप सर्टिफिकेट का इंतजाम भी करेंगे, और पीएचडी एडमिशन जिस भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं उसके लिए मार्क्स के बेसिस पे आपको पीएचडी एडमिशन में हेल्प मिलने वाली है। और 70% वेटेज आपको मिलने वाला है, आपके नेट स्कोर को 30% वेटेज मिलेगा वाइवा को। एक और चीज़ जो मैं कह रहा था, एक जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, लाइक जैसे देखिए लेक्चरशिप जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट था वो 2 साल वैलिड होता था, लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट थ्रू आउट लाइफ वैलिड होता था। इसमें लोगों ने क्या किया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरीज 2 and 3, ध्यान दीजिएगा, जो मार्क्स ऑब्टेन मिले हैं कैटेगरी 2 and 3 में, दे विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 year फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी। ठीक है, तो आप एक बार एग्जाम पे जो स्कोर ऑब्टेन करेंगे उससे 1 year के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर उसके बियॉन्ड आप ट्राई करना चाहेंगे तो आपको दोबारा नेट एग्जाम देना पड़ेगा, और ये इफेक्टिव होने जा रहा है जून 2024 से। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मैं कहता हूँ इसकी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा एमएससी करके जब एमएससी कंप्लीट कर रहा होता तो उसको रिसर्च करनी है तो वो डायलेमा में रहता था, क्योंकि नेट जीआरएफ के लिए उसको अलग से तैयारी करनी है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अलग होता, रिक्वायरमेंट्स अलग होती थी, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग तरीके का पीएचडी एग्जाम होता था, तो हर बच्चे को उस एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। अब ये सारी परेशानी आपकी दूर होगी, सिंगल एग्जाम होगा, साल में 2 बार होगा। इस सिंगल एग्जाम के बेसिस पे आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में बेस्ड ऑन द नेट स्कोर जो आप ऑब्टेन करेंगे उसके बेसिस पे आपका पीएचडी एडमिशन डिसाइड होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी न्यूज़ है। यूजीसी को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। इस टाइप के इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है को सिक्योर करने के लिए। सो मेरी ओर से तो बहुत अच्छा चेंज है। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, मुझे पता चले कि आप लोग इस चेंज को कितना अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।